नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर गिरिडीह से, जो भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की ग्रैंड लॉन्चिंग बीते 27 नवंबर बुधवार को देश के केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में पूरे देश में एक साथ की गई। इसी संदर्भ में झारखंड के गिरिडीह के पपरवाटांड स्थित समाहरणालय भवन सभागार में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसपी मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक एक नीरज सिंह, जिला लोकपाल अधिकारी तमन्ना प्रवीण, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार ने गिरिडीह जिले को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने की शपथ दिलवाई। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ में तमाम लाभग्राही समूह से जुड़े सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। गिरिडीह में बनवासी विकास आश्रम ने गिरिडीह जिला प्रशासन के सहयोग से रैलियों और शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके तहत गिरिडीह जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों, पंचायत मुख्यालयों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं आए अतिथियों ने इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे मतलब आप, हम टीचर सब कोई मिलके क्या हमारे आसपास के गांव में या हमारे मोहल्ले में एक्चुअल में बाल विवाह रुक रहा है? किसी हद तक हाँ, किसी हद तक ना, ये भी सच बात है। तो अगर हम खुद ये शपथ लेते हैं और अगर मैं शपथ लेते वक्त बोल रही हूँ कि मैं अपने आसपास के बाल विवाह को भी नहीं होने दूंगी, तो ये हमारा ही दायित्व बनता है कि हम उसके लिए सूचना जो है आगे दे। आप लोग घर सब कोई जाते ही है, आसपास का पता चलता ही है। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि आप कस्तूरबा में आके पढ़ाई कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपके गांव के या मोहल्ले के किसी लड़की को वो मौका नहीं मिल पा रहा है और अगर उसका घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवा दे रहे हैं, तो वो आपका और मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, दायित्व बनता है कि हम उसको रोकें। ठीक, तो इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी भी तरह का बाल विवाह का सूचना कहीं से भी मिलता है, ये मत सोचिए कि क्या वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन है, क्या वो गलत है। उतना कुछ नहीं करना है। अगर जो होता है उसका थोड़ा, मतलब जो होने वाला होता है ना, उसका लेके थोड़ा ना थोड़ा कुछ ही मार्केट में बात फैलता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को उस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है आपके गांव का या मोहल्ले का कि बाल विवाह होने वाला है, ना सिर्फ लड़कियों का, लड़कों का भी, अगर आपको दोनों का ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो आप अपने टीचर को बताएं। टीचर के अलावा आप बता सकते हैं, आपके ब्लॉक ऑफिस है, सबको पता है, आंगनवाड़ी है, सीडीपीओ है, और सबसे लास्ट में आपका 1098 फ़ोन नंबर है, टोल फ्री नंबर है। एक कॉल करके बस जो है सूचना दे देना है। आपका इन्फॉर्मेशन पूरा एकदम कॉन्फिडेंशियल रहेगा, उसको किसी के साथ भी नहीं शेयर किया जाएगा। मेरा बेस्ट रहेगा अगर मैं बोलूँगी कि आप अपने टीचर्स को आके बताइए, ठीक है। और टीचर्स से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपके पास कुछ सूचना आ रही है, आप लोग पर्टिकुलर ऑफिस में किसी एक जन को मत दीजिए, उसको पूरा जो है फैला दीजिए, मतलब एज मच एज पॉसिबल। ज़रूरत पड़े डीसी सर का भी नंबर है, उसमें ही एक व्हाट्सअप नंबर, आप वही सेम व्हाट्सअप नंबर है, उसमें ही आप लोग इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। जीतू जी का बोलिए, डीएसडब्ल्यू का बोलिए, बीडीओस का बोलिए, ये सबका नंबर टीचर्स के पास भी रहता ही है। तो आप लोग ऑफिस में पर्टिकुलर किसी एक जन के इन्फॉर्मेशन देके उसको वहीं पे स्टॉप मत कर दीजिए। अगर आप सच में चाह रहे हैं कि एक बच्ची का शादी रुके, तो उसकी सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ से आपका कलेक्ट्रेट बिल्डिंग भी ज्यादा दूर नहीं है। इसको निश्चित करेंगे। पूर्व से भी इस पर कार्यक्रम होता रहा है, पूर्व से भी आप लोग के द्वारा बहुत बच्चों को रोका गया है, शादी बाल विवाह से रोका गया है, और अब आपके प्रयास से आपके क्षेत्र में एक भी बाल विवाह न हो, ये आप लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जो कार्यक्रम था बाल विवाह मुक्त भारत जी, ये सेंटर से जो की गई थी, ये शपथ जो ली गई है कि बाल विवाह मुक्त भारत को हम लोग सफल बनाएं, ये काबिल तारीफ है। और ये जो, अगर हम लोग जितने ज़िले के लोग जुड़े हुए थे आज यहाँ पे, अपने ज़िले की बात कर रही हूँ मैं, अगर कोई भी निष्ठापूर्वक काम करे तो निश्चित रूप से हम लोग उसे बाल विवाह मुक्त करवा सकते हैं। जिस तरह पोलियो कुपोषण से हम लोग मुक्त हुए हैं, इस तरह से बाल विवाह से भी हो सकते हैं। इसमें आंगनबाड़ी की जितनी भी महिलाएं जुड़ी थी, उम्मीद है कि ज़िले के सारे आंगनबाड़ी की महिला जुड़ी थी और वो अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा सा सतर्कता बरते और
अवेयरनेस लाए, तो उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ही इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बना सकेंगे। बाकी तो जो ने मंत्री जी ने वहाँ से जो सूचना दी है और जो जानकारी दी है, ये भी काबिल तारीफ़ है। और आप लोगों से निवेदन है कि इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि लोग इस बारे में जान सकें। और इसमें सहभागिता गार्जियन की भी है, अभिभावक की भी है कि अपने बच्चों को पढ़ने दिया जाए और पढ़ने से आगे बढ़े। आज जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं, जो मंत्री भी बनी है वो भी एक महिला है, तो आप भी अपने बच्चों को सहयोग करें, भेदभाव ना करें। मैडम, ये आज जो ये अभियान जो चालू हुआ है, ये कब तक चलेगा? ये अभी तो जिस तरह से मंत्री जी ने बोला कि 2047 तक इसको एक टारगेट दिया गया कि पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, बाल विवाह कहीं भी ना हो, जैसे अभी उन्होंने बताया है, जो मैंने सुना है उसमें। क्योंकि मैं मनरेगा लोकपाल हूँ, तो इस बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे डीपली, लेकिन जितने मैंने सुना है अभी कार्यशाला में, उतने के बारे में बता रही हूँ कि ये उम्मीद है कि 47 तक एक भी ऐसा कोई केस नहीं आएगा जहाँ से भी ये आ सके कि बाल विवाह किया गया है, तो बाल विवाह हो रहा है। मतलब 2047 तक ये पूरी तरह से इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जी मैम, थैंक यू मैडम। भारत सरकार के द्वारा जो आज महत्वपूर्ण जो देश में जो कुरीतियाँ थी बाल विवाह, उनके ऊपर आज से 27 नवंबर से जो शुरुआत की गई माननीय मंत्री महोदय के द्वारा, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इनमें सरकार, प्रशासन और CSO समुदाय मिलकर के इस अभियान की जो शुरुआत किया गया है, इनको जब तक खत्म नहीं होता है जो लक्ष्य बनाया गया है, तब तक ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हमने सोशल ऑडिट यूनिट के द्वारा मिशन बत्सल योजना का भी सोशल ऑडिट किया है, जिनमें यह पाए हैं कि बच्चियों की शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाता है, जिसका परिणाम समाज में देखने को मिलता है। तो मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये समुदाय को भी, और मिलजुल करके यह अभियान चलाने की ज़रूरत है। मैं ही सबसे निवेदन करूँगा अपने देशवासियों से, अपने जिलावासियों से, जो अभियान चली, इस अभियान में हम सबको मिल करके सहभागिता निभाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। नया सूर्योदय हुआ है भारत में, और नया सूर्योदय इस महीने में कि भारत सरकार ने के माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत का लॉन्चिंग विज्ञान भवन दिल्ली से किया है। अब ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान भारत सरकार का फ्लैक्सी प्रोग्राम के अंतर्गत आ गया है, और ये एक व्यापक प्रोग्राम अब भारत में चलेगा। जागरूकता के लेवल पर चलेगा, प्रिवेंशन बाल विवाह के बचाव के लिए चलेगा, बाल विवाह को लेकर के नई नई नीतियां बनेगी, नए नए कानून बनेंगे और भारत से बाल विवाह मुक्त होगा। अब ये जो समस्याएं आती थी कस्तूरबा जैसे विद्यालयों में कि बाल विवाह की घटनाओं के कारण बच्चियां ड्रॉप आउट कर जाती थी, पढ़ाई बाधित हो जाता था, उनका भविष्य अंधकार में मिट जाता था, अब बेटियों को बचाना है और बेटियों के सुनहरा भविष्य की कामना करना है। इसी को लेकर सुबह गिरिडीह समरनालय सभा भवन में हमारे सिविल सर्जन महोदय, DSP साहब, बाल संरक्षण पदाधिकारी अंजलि मैम और सैकड़ों लोगों के साथ कार्यक्रम लॉन्च हुआ। गिरिडीह में भी बाल विवाह मुक्त भारत लॉन्च कर गया, और अब गिरिडीह को भी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान बनाना है। संध्या के समय पूरे गिरिडीह जिले में नहीं, भारतवर्ष में स्कूलों में, गांव में, पंचायत भवन में कैंडल मार्च निकला है, कहीं कहीं मशाल जुलूस निकले हैं, दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कस्तूरबा विद्यालय गिरिडीह में भी कस्तूरबा विद्यालय के तमाम बच्चियों के द्वारा, यहाँ के वार्डन, प्रिंसिपल, शिक्षिका सभी के सहयोग से, बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति गिरिडीह के सहयोग से कस्तूरबा विद्यालय गिरिडीह में दीपोत्सव का महाउत्सव मनाया गया। यहाँ पे शपथ लिया बच्चियों ने, बाल विवाह के खिलाफ संकल्प लिया, और ये दीप, जगमगाता दीप, इस बात का संकेत है कि अब एक भी आने वाले दिनों में कस्तूरबा की बच्चियाँ बाल विवाह का शिकार नहीं होंगी। ये क्राइम अब रुकेगा और हमारा गिरिडीह जिला बाल विवाह मुक्त होगा। भारत माता की। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।
देखा जाए तो इस अभियान से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शपथ लेने वालों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस मौके पर बाल विवाह की सूचना और शिकायत के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत छात्राओं समेत शिक्षिकाओं संघ अभियान के तहत जागरूकता को लेकर दीपोत्सव का आयोजन के साथ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाने के साथ कई नारे भी लगाए गए। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।